Hello students, this is Gangesh. Student, we are reading English grammar of class 8th and the chapter which we are going to read is chapter 10. The chapter name is the correct use of adverbs. Student, today we are going to learn how to use adverb correctly, okay? So you can see this is your book Learn Well English Grammar and Composition, okay? And then go ahead, you can see the chapter 10 and the correct use of adverbs. And student, in the previous chapter you have learned placing an adverb, okay, how to place an adverb. So now we are going to read rule about the use of adverbs, okay. So let's start. So rule about the use of adverb, you can see this, and after that in this line you see negatives should not be used in the same sentence. Two negatives should not be used in the same sentence. Like you see first सेंटेंस, हम सेंटेंस के एग्जाम्पल से इसे देखते हैं कि सेंटेंस में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उस काफ़ी इजी होगा समझना कि अगर एक सेंटेंस में दो निगेटिव आ जाए तो उन्हें नहीं यूज़ करना. नॉट जैसे आप ऑलरेडी जानते हो आप एडवर्ब भी है, ओके. आई कुड नॉट फाइंड इट नो वेयर, तो सबसे पहले नॉट तो एक नेगेटिव हो गया, नो भी एक नेगेटिव हो गया. तो कोई भी सेंटेंस जिसमें दो नेगेटिव आ जाए वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. मैं कुछ नहीं, इसमें लिखा है कि मैं कुछ नहीं पा सकता कहीं नहीं, ठीक है. तो इस तरीके का मीनिंगलेस है, ठीक है. तो ऐसे सेंटेंस क्या होगा कि ऐसे सेंटेंस गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें दो नेगेटिव हैं, ठीक है. एक नॉट एक नो, ओके. अब देखिए नीचे वाला सेंटेंस सही क्यों है. आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, ओके. मैं इसे कहीं नहीं पाऊंगा, तो ये सही हो गया क्योंकि इसमें एक नेगेटिव है, ओके. आई कुड फाइंड इट नोवेयर, तो इसमें भी देख लीजिए, इसमें ऊपर वाले में नॉट एक नेगेटिव है, इसमें नो एक नेगेटिव है, इसी के लिए ये भी सही है. आई कुड फाइंड इट नोवेयर, ठीक है, मैं इसे कहीं नहीं पा सकता, ओके. तो दोनों सही है क्योंकि नीचे वाले के दोनों सेंटेंस में ऊपर वाले में नॉट एक ही नेगेटिव है, नीचे वाले में नो एक ही नेगेटिव, नोवेयर, ओके. एंड दूसरा सेंटेंस में देखते हैं आई हैवंट नो होमवर्क टू डू, इस पास मेरे पास नहीं होमवर्क नहीं है. तो ऐसा कुछ मीनिंग कैसे क्लियर होगा. तो ये गलत है क्योंकि इसमें हैवंट तो एक नेगेटिव हो गया, हैव नॉट देन फिर नो एक नेगेटिव आ गया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया. इन द सेंटेंस इफ यू सी देयर आर टू नेगेटिव्स इन ए सेंटेंस, द सेंटेंस मे बी रॉन्ग, ओके. अगर वहाँ पे दो नेगेटिव आ गए तो सेंटेंस, सेम सेंटेंस में दो नेगेटिव आ गए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. तो इसी के लिए किसी भी सेंटेंस में हमें एक ही नेगेटिव रखना है, ठीक है. आई हैवेंट एनी होमवर्क टू डू, तो यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए सही हो गया ना. आई हैवेंट एनी होमवर्क टू डू, कि मेरे पास कोई होमवर्क नहीं है करने के लिए, ठीक है. तो अब यहाँ पे ये सेंटेंस सही हो गया क्योंकि हैव नॉट यूज़ हुआ है. यहाँ पे ऊपर वाले में दो नेगेटिव यूज़ हो गया था, एक हैव नॉट देन नो, तो ये दो नेगेटिव हो गया था. यहाँ पे सिर्फ एक ही नेगेटिव. नीचे वाले में देखिए आई हैव नो होमवर्क टू डू, मेरे पास कोई होमवर्क नहीं करने के लिए. तो आप देख रहे हैं एक तो पहले नॉट एंड देन सेकंड वाला नो, तो यहाँ सिंगल नेगेटिव है, इसीलिए सेंटेंस करेक्ट है. दो नेगेटिव एक सेंटेंस में होंगे तो इनकरेक्ट होगा. एडजेक्टिव शुड नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एडवर्ब, कभी आप एडजेक्टिव को एडवर्ब की जगह पे नहीं यूज कर सकते. जैसे लिखा है यहाँ पे देखिए, ही विल पे हैवी फॉर हिज मिस्टेक, वो अपनी मिस्टेक के लिए वो हैवी पे करेगा. इट मीन्स मतलब उसे ज़्यादा सहना पड़ेगा, ओके. ही विल पे हैवली, तो पे का यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है. वो कैसे पे करेगा, हैवी पे करेगा या लेसली पे करेगा, हैवली पे करेगा, वो तो उस पे होता है कि किस तरीके से वर्क किया जाता है. तो यहाँ पे देखिए ही विल पे हैवली, तो यहाँ पे हैवली सही है, बट यहाँ पे हैवी एडजेक्टिव था तो वो नहीं सही था. तो हैवली हमने जब एडवर्ब लगाया तो ये सेंटेंस सही हुआ, ओके. ही रिटर्न मोर क्विकर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, अब यहाँ पे देखिए ही रिटर्न मोर क्विकर, तो क्विकर यहाँ पे हो गया तो कॉम्परेटिव डिग्री है, देख रहे हैं एडजेक्टिव की, तो ये सेंटेंस गलत है, ओके. अब यहाँ पे देखिए ही रिटर्न मोर क्विकली, ये सेंटेंस सही है, देन आई हैड एक्सपेक्टेड. तो कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे एडवर्ब में और एडजेक्टिव में सिमिलर टाइप के लगते हैं. तो देखिए कभी भी हम किसी भी सेंटेंस में ऐसा नहीं हो सकता कि हम एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब यूज़ करें, क्योंकि एडवर्ब
डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा जैसे मोर भी कंपैरेटिव डिग्री होगा, क्विकर भी, और वैसे भी दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आते हैं। ओके, अब देखिए नीचे देखिए, एवर शुड नॉट बी यूज रॉन्गली फॉर नेवर। अब एवर कभी भी नेवर के लिए नहीं यूज किया जा सकता है। देखिए जैसे कभी कभी सेंटेंस होता नहीं, वी सेल्डम और एवर विजिट आवर रिलेटिव, हम कभी कभी अपने रिलेटिव के यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस, चूंकि ये फ्रेज है सेल्डम और नेवर, अब आप एवर शुड नॉट बी यूज्ड रॉन्गली फॉर नेवर। अब आपने इसमें देख लिया ना कि किस तरीके से एवर को नेवर की जगह पे नहीं यूज़ किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए वी सेल्डम और नेवर, अब नेवर की जगह पे नेवर यूज़ किया गया है तो ये सही है। विजिट आवर रिलेटिव, कभी कभी हम अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं। ठीक है, इट सेल्डम और एवर रैन्स इन दिस मंथ, कि कभी कभी क्या होता है कि इस मंथ में बारिश होती है। सेल्डम और नेवर, एवर ऊपर वाले में था तो गलत है, तो सेल्डम के साथ हमेशा नेवर ही लगेगा। ठीक है, नेवर की जगह कभी एवर मत रखिएगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। ओके, नोट द मीनिंग एंड यूज ऑफ एल्स बट एंड अदर देन। अब देखिए यहाँ मीनिंग एंड यूज में देखिए, एल्स बट एंड अदर देन, एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट, एल्स किसके लिए फॉलो किया जा सकता है, बट के लिए, एंड अदर शुड बी फॉलोड बाय देन, मतलब अदर के बाद आप देन आएगा। ठीक है, एल्स के बाद बट आएगा। एक सेंटेंस में एग्जांपल देखिए, इट वॉज नथिंग एल्स, इट वॉज नथिंग एल्स बट हिज प्राइड, ये कुछ नहीं सिर्फ उसका प्राइड था। ठीक है, अब यहाँ पे इट वॉज नथिंग एल्स बट देन, सॉरी इट वॉज नथिंग एल्स देन हिज प्राइड, तो आपको ऊपर ही बता दिया गया है कि एल्स के साथ आपको क्या यूज़ करना है, बट, लेकिन एल्स के साथ कभी कभी कुछ लोग देन यूज़ कर देते हैं जो सेंटेंस गलत हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, सी हैड नो फ्रेंड्स अदर देन हिम, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है उसके अलावा, इसके अलावा। ठीक है, अब इसमें ऑदर के साथ देन का हमने यूज़ किया, कभी कभी ऑदर बट लगा देते, सी हैड नो फ्रेंड ऑदर बट हिम, तो बट हिम का प्रयोग नहीं होगा, ऑदर के बाद देन का ही होगा। ठीक है, ऑदर के बाद किसका होगा, देन का, तो हमेशा आप देन का ही लगाएं। अब आगे देखते हैं, वेरी इज यूज्ड विथ ए पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब वेरी किसके लिए यूज होता है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, विद ए पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ वेरी यूज होता है। मच इज यूज्ड विद ए कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सी इज़ वेरी हैप्पी नाउ। अब यहाँ पे देखिए, सी इज़ वेरी हैप्पी नाउ, तो यहाँ पे आपने देख लिया ना कि वेरी हैप्पी है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या है, हैप्पी, तो वेरी उसके साथ यूज हो गया। सी इज़ मच हैप्पियर नाउ, तो ये हैप्पियर क्या हो गया, हैप्पियर आप देख के सेंटेंस वर्ड ही देख के हैप्पियर ई आर के फॉर्म में लिखा है कि कॉम्परेटिव डिग्री है, तो उसके लिए हमने मच का यूज़ कर लीजिए। राधा इज़ ए वेरी टॉल गर्ल, इसमें देख लिया कि हमने एडजेक्टिव के साथ वेरी यूज़ किया। अब राधा इज़ ए मच टॉलर देन आशा, तो यहाँ पे टॉलर क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है तो हमने मच, तो वेरी किसके साथ होगा, पॉजिटिव डिग्री के साथ, और मच किसके साथ होगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आई प्लस आई एन जी एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव, इनको एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा सकता है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग न्यूज़, अब आई एन जी फॉर्म में क्या यूज़ करना है, वेरी। ठीक है, आई एन जी फॉर्म में क्या यूज़ करना है, वेरी, तो सरप्राइजिंग है तो उसके पहले हमने वेरी लगाया। एंड पास्ट पार्टिसिपल मतलब ईडी फॉर्म में क्या हमें यूज़ करना है, मच, तो उसके पहले हमने मच लगाई। वी वर मच सरप्राइज्ड एट द न्यूज़, हम इस न्यूज़ पे बहुत सरप्राइज हैं। ए फ्यू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स कैन टेक वेरी विद देम, अच्छा कुछ ऐसे पार्टिसिपल हैं, जैसे इसमें मच पार्टिसिपल के पहले लगा है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिसिपल्स हैं जो वेरी भी लेके चलते, एक्सेप्शंस हैं वो। अब देखिए यहाँ पे सी वॉज वेरी प्लीज टू हियर दिस, मतलब वो बहुत ही प्लीज हुआ, इस बात को सुन के खुश हुआ। आई एम वेरी टायर्ड आफ्टर द डेज वर्क, मतलब दिन के काम के बाद मैं काफ़ी थक जाता हूँ। ओके, हो गया हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि टायर्ड एंड प्लीज्ड ये किस तरीके से, पास्ट पार्टिसिपल के तरीके से ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पहले हमने वेरी लगा रखा है तो ये सही है, लेकिन कुछ के साथ ही है, लेकिन ज़्यादातर के साथ मच ही लगता है पास्ट पार्टिसिपल के साथ। ओके, द एडवर्ब टू मीन्स मोर देन डिज़ायरेबल, अब टू मीन्स जो डिज़ायरेबल मतलब जितनी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा है। ठीक है, इट शुड नॉट बी यूज इन द सेंस ऑफ वेरी और मच, कभी भी मच को वेरी और कभी भी टू को वेरी और मच के सेंस में नहीं यूज किया जा सकता। ठीक है,
वेरी मीन्स भी बहुत होता है, मच मीन्स भी बहुत होता है, लेकिन टू का मीनिंग इन बहुत से अधिक होता है, ठीक है, मोर देन डिज़ायरेबल। ओके, अब देखिए नीचे के सेंटेंस में आई एम टू प्लीज्ड विद यू, तो ये टू प्लीज्ड गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्यों गलत हो गया, क्योंकि आप पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म का आपको याद होगा, आई एम वेरी प्लीज्ड विथ यू, तो यहाँ पे क्या आया, वेरी प्लीज्ड विद यू, तो प्लीज्ड के साथ क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल के साथ लगता ही है। अब देखिए सी इज़ टू डिप्रेस्ड ओवर द रिपोर्ट, सी इज़ मच डिप्रेस्ड ओवर द रिपोर्ट, तो आप देख रहे हैं ना कि पास्ट पार्टिसिपल के पहले हमने किस तरीके से मच लगाया, ओके, एंड टू डिप्रेस्ड लगा दिया, तो वहाँ पे वो चीज़ें गलत है। अब देखिए टू एंड इनफ आर अपोजिट इन मीनिंग, टू और इनफ क्या है, दोनों अपोजिट है मीनिंग में। टू इज़ यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव, इट क्वालिफाइज। अब टू का यूज़ एडजेक्टिव के पहले आता है, इनफ का यूज़ एडजेक्टिव के बाद में आता है, जिसे ये विशेषता बताता है। अब देखिए ही इज़ टू वीक, तो हमने कहा ही इज़ टू वीक, तो यहाँ पे हमने देखा बिफोर द एडजेक्टिव इट क्वालिफाइज, तो वीक एडजेक्टिव है तो इसको ये इसकी बड़ाई विशेषता बता रहा है, तो टू इसी के लिए पहले आ गया। ओके, आई एम टू लेट, तो इसके पहले आ गया। ओके, टू इज़ यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव। एंड यहाँ पे देखिए मंगल इज़ रिच इनफ टू बाई ए कार, अब यहाँ पे लिखा है इनफ इज़ यूज्ड आफ्टर द एडजेक्टिव इट क्वालिफाइज, तो टू पहले एडजेक्टिव के पहले आता है, बट इनफ एडजेक्टिव के बाद में आता है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मंगल इज़ रिच इनफ, सी इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड इट, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको इनफ यूज़ करना है तो आप एडजेक्टिव के बाद इसे रखें, अगर आपको टू यूज़ करना है तो एडजेक्टिव के उसे पहले रखें, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है सेंटेंस में, आपका सेंटेंस सही होगा। द एडवर्ब नेवर कैन, यहाँ पे देखिए द एडवर्ब नेवर कांट बी यूज्ड विद वर्ब इंडिकेटिंग सम पॉइंट ऑफ टाइम, अब यहाँ पे देखिए नेवर कैन नॉट बी यूज्ड जो इंडिकेट करता हो सम पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम को। देखिए वी कैन नॉट यूज़ नेवर इन प्लेस ऑफ नॉट, कि नॉट के जगह पे हम नेवर को नहीं यूज़ कर सकते। आई नेवर रिमेंबर हैविंग मेट हर, तो गलत हो गया, आई डोंट रिमेंबर हैविंग मेट हर, ठीक है, मुझे नहीं याद है हैविंग मेट हर, मिलने का टाइम। अब देखिए रस्किन बॉन्ड वॉज नेवर बॉर्न इन लंडन, ये गलत हो गया, रस्किन बॉन्ड वॉज नॉट बॉर्न इन लंदन, कि नेवर, यहाँ पे नॉट की ज़रूरत है, आप नेवर से इसका कंपैरिजन मत करें, इनके प्लेस पे नॉट के प्लेस पे नेवर रख के सेंटेंस नहीं सही होगा, तो दोनों का मीनिंग नहीं ही है, लेकिन नॉट का सेंस अलग है और नेवर का सेंस अलग है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका, कभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप नहीं यूज कर सकते नेवर, और नॉट की जगह पे नेवर नहीं यूज़ कर सकते, नॉट, नेवर की जगह नेवर ही आएगा, नॉट की जगह पे नॉट ही आएगा। अब यहाँ पे द एडवर्ब क्वाइट मीनिंग फेयरली, क्वाइट का मीनिंग होता है फेयरली, सफिशिएंटली एंड नॉट वेरी, ठीक है, नॉट वेरी के सेंस में, नॉट वेरी देख लीजिए, ध्यान नहीं होता होगा आपको। वी कैन नॉट यूज़ इट इन द सेंस ऑफ वेरी, इनको सेंस ऑफ वेरी के सेंस में भी नहीं यूज कर सकते। यू आर क्वाइट लेट फॉर द ट्रेन, आप ट्रेन के लिए क्वाइट लेट हो गए, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि वेरी बहुत ही लेट हो चुके हैं, ओके, तो इस सेंस में तो नहीं बोला जा सकता इसे ना, यू आर वेरी लेट। अब यहाँ पे ये सेंटेंस सही हो रहा है क्योंकि वेरी के सेंस में क्वाइट को नहीं बोला जाता है, ठीक है, फेयरली, सफिशिएंटली, नॉट वेरी, ओके। अब यहाँ पे देखिए आई एम क्वाइट सॉरी टू हियर द सैड न्यूज़, यहाँ पे आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस न्यूज़, तो किसके सेंस में लगेगा यहाँ पे, द एडवर्ब क्वाइट मीन्स फेयरली, सफिशिएंटली, नॉट वेरी, वी कैन नॉट यूज़ इट इन द सेंस ऑफ वेरी, कभी भी हम वेरी के सेंस में क्वाइट को नहीं यूज कर सकते हैं, ओके, वेरी सॉरी नहीं, ना कि क्वाइट सॉरी, ठीक है। अब यहाँ मिस्टेक आर ऑफन मेड बाय द स्टूडेंट इन द यूज ऑफ यस और नो इन आंसरिंग ए क्वेश्चन, जब यस या नो आंसर हम करते तो वहाँ पे हम गलत कर देते हैं। देखिए कैसे, यस आंसर शुड बी फॉलोड बाय एन अफर्मेटिव वर्ब, ओके, नो आंसर शुड बी फॉलोड बाय ए नेगेटिव वर्ब। अब देखिए डिडंट यू फाइंड हिम एट होम, आप उसे घर पे नहीं पाए, यस आई डिड नॉट फाइंड हिम एट होम, तो इसमें यस नहीं लगाना है, ओके, ये सेंटेंस गलत हो गया, इसमें लगाना है नो, अगर आप नहीं पाए तो नो लगाइए ना इसके स्टार्टिंग में पहले। अब यहाँ पे देखिए यस आई डिड नॉट फाइंड हिम एट होम, इसका ये आंसर दिए बट सेंटेंस हो गया गलत। अब यहाँ पे आई डिड फाइंड हिम एट होम, ये यस के साथ सही है क्योंकि इसका अफर्मेटिव वर्ब है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। अब यहाँ पे देखिए नो
आई डिड नॉट फाइंड हिम एट होम, तो नो आई डिड नॉट फाइंड हिम एट होम, अब ये सही है यहाँ पे। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले नो आंसर शुड बी फॉलोड बाय ए निगेटिव वर्ब, तो एक निगेटिव वर्ब के थ्रू ही आपको नो आंसर फॉलो होगा। अब लिटिल नॉट मच, समझ गए ना, अगर आपको नेगेटिव आंसर देना है तो नो सबसे पहले इंडिकेशन है, अगर आपको पॉजिटिव आंसर देना है तो पहले यस का इंडिकेशन देके उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस लिखे। ओके, अब आगे देखते हैं। तो आपने देख लिया ना, यहाँ पे आपको ये डिड नॉट वाला ये जो यूज़ हुआ है क्योंकि ये नेगेटिव है, एंड डिड वाला यूज़ हुआ है इस तरीके से यस आंसर में, तो उसमें डिड को आपने डिड फाइंड, यस आई डिड फाइंड हिम, तो इसमें क्या है अफर्मेटिव, ये देखिए एक मिनट, आई डिड ये अफर्मेटिव वर्ब है। ओके, एंड यहाँ पे डिड नॉट ये नेगेटिव वर्ब है। अब देखिए लिटिल का नॉट मच, लिटिल का सेंस होता है नॉट मच। अब इसमें सी पेज 39 रेलिवेंट रूल, अब 39 पेज पे आप जाइएगा उसके रूल्स आपको मिल जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। स्टिल येट ऑलरेडी, अब स्टिल येट ऑलरेडी का यूज़ कैसे होता है, ये भी एडवर्ब ही है। स्टिल मीन्स दैट समथिंग इज़ द सेम एज बिफोर, स्टिल का मतलब होता है समथिंग इज़ द सेम एज बिफोर, समथिंग इज़ द सेम एज बिफोर का मतलब कि कुछ टाइम पहले, ठीक है, अब कुछ टाइम पहले जो था वो अभी भी है, अगर स्टिल का आप यूज़ कर रहे हैं। आई हैव ईटन अ लॉट, हमने अच्छे से खाया, मतलब ईटन अ लॉट। आई एम स्टिल हंग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि समथिंग इज़ द सेम एज बिफोर। आई हैव, अब इसमें आई वॉज हंग्री बिफोर क्योंकि हमने खूब खाना खाया तो हंग्री ही था, एंड आई एम हंग्री नाउ, और अभी भी मैं भूखा ही हूँ। तो कुछ टाइम पहले समथिंग बिफोर, अब इसमें देख लीजिएगा कि कुछ टाइम पहले वो भूखे थे ही लेकिन अभी भी भूखे हैं, ठीक है, तो स्टिल वो चीज़ें हैं। इट स्टार्टेड रनिंग एन आवर एगो एंड इट इज़ स्टिल रनिंग, तो कुछ टाइम पहले ये स्टार्ट हुआ था बट अभी भी रनिंग हो रहा है, तो इसका मतलब है समथिंग इज़ द सेम, अभी भी वो चीज़ें सेम है जो अभी कुछ टाइम पहले एज बिफोर पहले हो रहा था। येट मीन्स होता है अनटिल नाउ, ठीक है, अनटिल नाउ अभी तक। ओके, द एडवर्ब येट इज़ यूजली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब येट कहाँ पे यूज़ होता है, एंड ऑफ द सेंटेंस में। इट इज़ यूज नेगेटिव सेंटेंस एंड इन क्वेश्चन, कहाँ पे ये यूज़ होता है, नेगेटिव सेंटेंस में और इन क्वेश्चन में यूज़ होता है। वेयर इज़ अनु, सी इज़ंट हियर येट, अभी तक ये यहाँ पे सी विल बी हियर बट अंटिल नाउ सी हैज़ंट कम, बट अभी तक वो पहुँची नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आरंट यू रेडी टू गो येट, क्या आप रेडी नहीं हो जाने के लिए, नॉट येट अभी नहीं। तो देख रहे हैं ना, एक तो नेगेटिव एक तो इंट्रोगेटिव, दो क्वेश्चंस में येट का यूज़ होगा दो जगहों पे। आई विल बी रेडी बट आई एम नॉट रेडी, तो आपने देख लिया कि येट का मतलब क्या होता है, येट का मतलब अंटिल नाउ। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मीन्स अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, ऑलरेडी मतलब अर्लियर मतलब पहले से ही, जो एक्सपेक्टेड था उसके पहले से। अब यहाँ पे देखिए कि व्हाट टाइम इज़ द ट्रेन अराइविंग, कौन सा टाइम था जब ट्रेन अराइविंग, इट हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड, मतलब वो पहले से ही पहुँच गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऑलरेडी मीन्स अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। ओके, आई विल टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें ट्रूथ बताऊंगा। आई ऑलरेडी नो इट, मैं ऑलरेडी इसे जानता हूँ। डू यू वॉन्ट टू सी द फिल्म, दिस फिल्म, आई हैव ऑलरेडी सीन इट। तो अब आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से पहले के लिए, एक्सपेक्टेड टाइम के पहले अगर कुछ काम होता है तो उसके लिए ऑलरेडी यूज़ होता है। अब नोट द डिफरेंस बिटवीन येट एंड स्टिल, अब स्टिल एंड येट के बीच में, क्योंकि समथिंग इज़ द सेम बिफोर स्टिल के बारे में है एंड येट किसके बारे में है, येट का मीनिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि येट मीन्स अंटिल नाउ अभी तक, ठीक है। तो उसमें सेम कहीं कहीं पे फीलिंग आ रहा है बट इसमें आपको डिफरेंस खोजना है ना, तो इसमें चलिए देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि सी हैज़ेंट गॉन येट, अभी तक वो नहीं गया, सी इज़ स्टिल हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि अभी तक वो नहीं गया, नेगेटिव है, इसके साथ नॉट आया, सी इज़ स्टिल हियर, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव है, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यहाँ पे स्टिल आया। सी इज़ येट हियर, तो यह गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में येट यूज़ हो रहा है। ही इज़ स्टिल ईटिंग, अभी तक वो खा रहा है। ही हैज़ंट फिनिश्ड ईटिंग येट, अभी तक उसने फिनिश नहीं किया। ही इज़ स्टिल ईटिंग।
ही इज़ येट ईटिंग, ये गलत हो जाएगा। तो आप जानना है जहाँ पे स्टिल लगाना है वहाँ पे स्टिल ही लगाइएगा। स्टिल में आपने देख लिया ऊपर वाले सेंटेंस में कि स्टिल कब लगाना है, समथिंग इज़ द सेम एज़ बिफोर, उसके पहले। और येट अगर आप लगाते हैं तो जनरली वो सेंटेंस कैसे होंगे, वो सेंटेंस होंगे जिनमें सेंटेंस होगा, एक तो सबसे पहले वो सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए या तो सेंटेंस इन क्वेश्चन में होना चाहिए, तो वहाँ हम जनरली येट का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये इसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।